अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कितनी मरतबा? एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे बच्चे। प्रोग्राम का नाम है अच्छे बच्चे। सब मिलकर बोलें, प्रोग्राम का क्या नाम है? अच्छे बच्चे। यहाँ के बच्चे बोलेंगे अच्छे। क्या बोलेंगे आप लोग? अच्छे। आप कहेंगे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चियाँ अच्छी बच्चियाँ। जी, अच्छे बच्चे भी हमारे साथ शामिल हैं और अच्छी बच्चियाँ भी शामिल हैं। और जो घर पे बच्चे बैठे हुए हैं, क्या आप लोग भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं? जी हाँ, आप लोगों ने भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहना है। और कल हमने सवाल किया था, क्या सवाल किया था? प्रोग्राम का नाम क्या है? नाम क्या है? तो प्रोग्राम का नाम आपको तो पता चल गया जी, प्रोग्राम का नाम ये है। और आज भी इंशाअल्लाह ताला हम मज़े की एक्टिविटीज़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बस प्रोग्राम में आपने शामिल रहना है शुरू से लेकर आखिर तक। और कारी साहब भी आएंगे। आज कौन कौन से सेगमेंट करने की नीयत है, कौन कौन से सेगमेंट हो सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला सेगमेंट होगा इसका मतलब क्या है। सेगमेंट है इसका मतलब क्या है? किसका? ये तो अब सेगमेंट शुरू होगा तो पता चलेगा इसका मतलब क्या है। दूसरा सेगमेंट होगा अप एंड डाउन। अप एंड डाउन वो कहाँ पर होगा? यहाँ पर आ जाइए, छोटी वाली बच्ची आ जाए, आ जाए, आ जाए, आप आ जाए बाजी, इधर से इधर, इधर आइए, इधर इधर आइए, आइए बाजी, कलाम भी चला दें पीछे, आ जाए, आ जाए। अप एंड डाउन यहाँ से होगा। चलें चलें, चलिए बाजी, चलें, ठीक है। कौन जीता? इस तरह करते करते बच्चियां चलते आएंगी और यहाँ बस खड़ी हो जाए, चलते आएंगी और यहाँ पर रुक जाएंगी। जो यहाँ पर आके खड़ी हो जाएगी बच्ची, वो ये मुकाबला जाएगी। सेगमेंट का नाम क्या है? अप एंड डाउन। जी, अभी थोड़ी क्या, आ जाए फिर आप उतर जाए बाजी जी, आराम से। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जी, ये सेगमेंट होगा। कल हमने कौन सा सेगमेंट किया था? यहाँ पर आ रहा है स्टेप बाय स्टेप। अभी नए नए सेगमेंट है, जहन में आते रहेंगे। अच्छा जी, एक सेगमेंट होगा खाना पीना सुन्नत के साथ। कौन सा सेगमेंट है? खाना पीना सुन्नत के साथ। छोटे बच्चों के बड़े काम। एक बच्चा आएगा छोटा सा और देखिएगा वो क्या बड़ा काम करके चला आएगा, बोलेंगे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, इतना अच्छा काम किया। अच्छा जी, एक और सेगमेंट होगा नंबर के पीछे क्या है। जिस तरह यहाँ पे नंबर, ये बताइए कौन कौन से नंबर लिखे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कितने नंबर हैं? 12 नंबर हैं, ठीक है। 12 नंबर हैं। हर नंबर के पीछे एक प्यारी सी बात लिखी हुई है। अब वो प्यारी सी बात क्या है, उससे मुतालिक आपको ने क्या करना है, तो इंशाअल्लाह ताला ये भी आपको अर्ज़ करेंगे। तो बस आपने रहना है हमारे साथ, हम होंगे आपके साथ। और एक और सेगमेंट होगा आखिर में जिसका नाम है आओ सीखें कुरान। तो प्रोग्राम का नाम भी आप बता सकते हैं, सेगमेंट के नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से कोई भी आप सेगमेंट का नाम बता सकते हैं। प्रोग्राम सेगमेंट होगा इसका मतलब क्या है? अप एंड डाउन, खाना पीना सुन्नत के साथ, छोटे बच्चों के बड़े काम, नंबर के पीछे
क्या है? आओ सीखें कुरान। तो आज आप हमें कॉल करके ये काम करना है, प्रोग्राम का नाम बताना है, और कॉल करने से पहले एक और कॉल कीजिए। कॉल करने से पहले एक और कॉल कीजिए। एक तो आपने प्रोग्राम में कॉल करनी है, ये नंबर नज़र आ रहा होगा। आपने ये प्रोग्राम देखने की दावत देनी है। प्रोग्राम के दौरान ही आपने अपने किसी दोस्त को, अपने कज़न को फ़ोन करना है, भाई प्रोग्राम आ रहा है जिसका नाम है अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे। जी, प्रोग्राम आ रहा है अच्छे बच्चे। आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और कल माशाल्लाह बच्चों ने काफ़ी अच्छे अंदाज से कॉल्स वगैरह की थी। किसी ने सिंधी नात सुनाई थी, और क्या क्या हुआ था याद है? आज नए बच्चे हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। किसी ने सिंधी में नात सुनाई थी, किसी ने मदनी मकसद सुनाया था, किसी ने कलाम सुनाया था, और फैमिली वाला कलाम था। हमारी फैमिली क्या था वो? खानदान वाले, घर वाले। जी, घर वाले। तो ये भी बड़े अच्छे अंदाज से आप बच्चों ने सुनाया था। तो प्रोग्राम में शामिल रहें। जो बात आपको समझ में आ रही है आप वो बताइए। अगर यहाँ से किसी बच्चे से बात मालूम की जा रही है, इधर तो मालूम की जा रही है, लेकिन जो घर पे बच्चे बैठे हुए हैं आपसे भी यही बात मालूम की जा रही है। जी, कॉल्स की तरफ भी बढ़ेंगे, यहाँ बच्चों की तरफ बढ़ेंगे। ये बताइए बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ, जब भी कोई खैर खैरियत पूछे कि क्या हाल है आपके, तो आपने कहना है अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अच्छा, अंदाज होता है। अगर किसी ने खैरियत पूछी क्या हाल है, तो एक बच्चा कह रहा है ठीक हूँ। इधर आ जाएं आप, इनको माइक दे के भेजें, माइक दे के, छोटे वाले बच्चों को। आ जाएं भाई, नहीं यहाँ आ जाइए जी, इधर आ जाए मेरे बच्चे, इधर। क्या नाम है आपका? फैजान। फैजान जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है और कहना है अल्लाह पाक का शुक्र है। ठीक है, थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है और कहना है अल्लाह पाक का शुक्र है। बाद बच्चे ऐसे होते हैं आवाज़ ही नहीं निकालते हैं। कोई सलाम भी कराता है अस्सलाम वालेकुम, क्यों बैठे होते हैं? अम्मी कहती हैं सलाम कीजिए, वालेकुम। आपने आवाज़ निकाल के सलाम का जवाब देना है, बल्कि आपने सलाम करना है। आप छोटे हैं, आप सलाम करेंगे। क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक का शुक्र है। जी माशाल्लाह, तशरीफ रखें। बच्चियां भी हमारे साथ हैं। कैसी हैं अब्बा जी? अल्लाह पाक का शुक्र है। अब्बा जी? अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक का शुक्र। माइक आवाज़ नहीं जाएगी, करीब आना पड़ेगा, अल्लाह पाक का शुक्र। और करीब आना पड़ेगा, और करीब आना पड़ेगा जी, अल्लाह पाक और करीब आना पड़ेगा। चलें जी, बोलें। अल्लाह पाक का शुक्र। अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक का शुक्र। मुस्कुरा के। अल्लाह पाक का नाम क्या आपका? सायाब। अब्बू का नाम? अब्बू। पप्पा? बोलो बाबा का नाम? अच्छा, बाबा का नाम क्या है? खुर्शीद। खुर्शीद भाई। चलें जी, तशरीफ रखें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आइए कुछ ऐसी बातें हम शामिल करते हैं कि जो हैं मुश्किल बच्चों के लिए होती है मुश्किल, लेकिन हम बार बार वो बातें सुन रहे होते हैं तो बात बच्चों की समझ में नहीं आती इसका मतलब क्या है। बात बच्चे तो मालूम कर लेते हैं ये जो बात बयान की जा रही है इसका मतलब क्या है, और बात बच्चों की बातें समझ में नहीं आती हैं तो फिर वो परेशान हो रहे होते हैं, पता नहीं क्या बताया, कुछ समझ में नहीं आया। तो इंशाअल्लाह ताला हम सेगमेंट लेकर आए हैं और सेगमेंट का नाम है इसका मतलब क्या है। अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। अब देखें, एक जुमला हमारे यहाँ कहा जाता है, एक लफ्ज़ कहा जाता है इस्तिकामत। क्या कहा जाता है? इस्तिकामत। मालूम है इस्तिकामत क्या होती है? जी, लिखा हुआ भी स्क्रीन पे। ये क्या लिखा है प्यारे बच्चों? इस्तिकामत। क्या लिखा हुआ है? इस्तिकामत। इस्तिकामत। क्या लिखा हुआ है? इस्तिकामत। अब ये इस्तिकामत है क्या? वो कहते हैं ना, या अल्लाह पाक हमें नमाज पढ़ने पे इस्तिकामत अता फरमा, अच्छी अच्छी बातों पर इस्तिकामत अता फरमा। इस्तिकामत के मायने हैं साबित कदमी। ये भी मुश्किल है, साबित कदमी समझते हैं आप तो लेंगे कदम तो यही है, साबित कदम। अब साबित कदम क्या है? ये भी इस्तिकामत, साबित कदमी, यानी कोई आप काम कर रहे हैं और वो काम आप रोज़ाना करते रहें तो उसके लिए बोले जाएगा मुझे इस्तिकामत मिल जाए इस चीज़ पे। क्या बोला जाएगा? इस्तिकामत में। मुझे इस्तिकामत मिल जाए। जिस तरह के आप नमाज पढ़ते हैं
तो ये दुआ करें अल्लाह पाक हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, इस पर इस्तिकामत मिल जाए। कोई अच्छा काम करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, कलमा पाक पढ़ते हैं, तो आप रोज़ाना पढ़ते हैं, 100 मरतबा पढ़ते हैं, 200 मरतबा पढ़ते हैं, तो इस पढ़ने पर रोज़ाना पढ़ें तो इसके लिए दुआ की जाती है अल्लाह पाक हमें इस्तिकामत अता फरमा, नमाज पढ़ने पर इस्तिकामत अता फरमा, अच्छे अच्छे काम करने पर इस्तिकामत अता फरमा। तो इस्तिकामत के क्या मायने हुए? साबित कदम के क्या मायने हुए? माइक देन को, माइक सीधे हाथ से, ठीक है जी। इस्तिकामत क्या? साबित कदम। साबित कदम क्या? इस्तिकामत क्या? साबित कदम क्या? आप उधर ही चल रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा यूं बताएं ना, जैसे कि एक काम हम रोजाना कर रहे हैं, एक काम रोजाना कर रहे हैं और ये काम हम करते रहें, ये काम करते रहें, तो उस पर ये कि हमें इस्तिकामत मिल गई। जो काम हम रोजाना कर रहे हैं, अब एक चीज पे सबको इस्तिकामत है, बताएं वो काम क्या है? सबको इस्तिकामत है। आया ज़हन में? जो रोजाना करते हैं, बाज़ दफ़ा 3-3 दफ़ा करते हैं, 4 दफ़ा करते हैं जी। खाना खाने पे क्या है? इस्तिकामत। ठीक है, अभी खा कर आए, अभी फिर खाने की फिक्र, बात प्रोग्राम में भी बैठकर सोच रहे होंगे घर पे आके खाऊंगा, प्रोग्राम के बाद ये खाऊंगा, तो खाने पे क्या है हमें? इस्तिकामत। ठीक है, पीने पे क्या है? इस्तिकामत। ये काम हम रोज करते हैं ना, रोज करते हैं। लेकिन जो अच्छे अच्छे काम हैं, ये भी, अब खाना तो खा रहे हैं लेकिन खाना अब सुन्नत के मुताबिक खाएं। खाना तो खा रहे हैं लेकिन खाना सुन्नत के मुताबिक खाएं। तो ये भी दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह पाक हमें सुन्नत के मुताबिक हर काम करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। एक लफ्ज हमने आपको सिखाया, वो क्या है? इस्तिकामत। अच्छे अच्छे कामों में हमें इस्तिकामत हासिल करनी है। चलें जी, अब दूसरा सेगमेंट शुरू करेंगे और दूसरे सेगमेंट का नाम है अप एंड डाउन। तो इसके लिए हमें 2 बच्चियां चाहिए। अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। कौन आएंगी 2 बच्चियां? सुन्नतें किन को याद है? माइक किन के लगा हुआ है? मेरे आपके लगा हुआ है। और आ जाएं, आप आ जाएं। एक वहां पर आके खड़ी हो जाएं, बाजी आप आ जाइए। हटो। एक आप आ जाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, तैयार हैं आप लोग जी? तरीक़ेकार मालूम है? तरीक़ेकार ये होगा कि आप बच्ची और आप बच्ची, नाम क्या है आपका? शानज़े। और आप? नूर फातिमा। शानज़े और नूर फातिमा एक सुन्नत बताएंगी। जब एक सुन्नत बता देंगी तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाएंगी आगे की जानिब, फिर दूसरी सुन्नत बताएंगी तो आगे की जानिब बढ़ेंगी एक स्टेप और ऊपर, फिर एक और, फिर एक और, फिर जो यहाँ पहुँच जाएगा वो ये सेगमेंट जीत जाएगा। इसी तरह एक बारी आपकी, एक बारी आपकी, 1 by 1। ठीक है, आप लोग चलते रहेंगे। तो तैयारी से आइए आप लोग। चलें जी, पहले कौन सुन्नत बता रहा है? शानज़े, आपकी बारी। सुन्नत बताइए कोई भी एक। 3 उंगलियों से खाना खाना सुन्नत। 3 उंगलियां कौन कौन सी हैं? शानज़े बता रही हैं ये वाली, कौन सी? ये 3 उंगलियां तो हैं, लेकिन कौन सी 3 उंगलियां हैं कि जिनसे खाना सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलाम है? जी कौन बताएगा? आप बताएं, पीछे माइक में। अंगूठे के साथ की 2 उंगलियां। कौन सी 2? जी कौन सी? जी कौन सी है बाजी? कौन सी 3 उंगलियां? ये अंगूठा, ये ठीक है, इन 3 उंगलियों से। आप भी बताइए। ज़बरदस्त। दिखा दें कैमरे में दिखा दें, कैमरे वाले अंकल को। ठीक है, ये 3 उंगलियां। शानज़े कौन सी? ये 3 उंगलियां। लेकिन शानज़े ने ये तो ठीक बताया कि खाना किस चीज़ से खाना सुन्नत है? 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। कोई ऐसी चीज़ है कि आप उसको 3 उंगलियों से, रोटी सालन है या रोटी के साथ कोई दूसरी चीज़ आप खा रहे हैं, तो ये आप 3 उंगलियों से आसानी से खा सकते हैं। थोड़े से नज़र में रखना पड़ेगा आपको। ये 2 उंगलियां यहाँ पे लगा लें, 2 उंगलियां लगाइए, 2 उंगलियां यहाँ पे कर लीजिए, साइड में दिखाइए। ठीक है बाजी। अब ये 3 होंगे। जैसे ये प्लेट है, क्या है सामने? प्लेट। खाइए, इसको प्लेट बना लें, खाइए। ऐसे प्लेट भी तो आए, आपकी प्लेट नहीं आ रही है, ये प्लेट बनाए। ये क्या बन गई? प्लेट। अब इसमें से खाइए और या वाजिदू कहना है। क्या कहना है? या वाजिदू। खाइए। या वाजिदू। क्या करना है? या वाजिदू। कैसे हो खाना? क्या पढ़ के खाना है हमने? या वाजिदू। इन 3 उंगलियों से। कौन सी 3 उंगलियों से? तो शानज़े का जवाब
दुरुस्त थे। चांद से ऊपर आ गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी बाजी, आपकी बारी। आप कौन सी सुन्नत बताएंगी? सलाम करना सुन्नत है। सलाम करना सुन्नत है। सलाम कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पूरा सलाम कीजिए। ये सलाम का अच्छा अंदाज है। किस तरह सलाम कीजिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आप सलाम करके ऊपर चढ़ जाएं। सलाम नहीं किया आपने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाबाश शाबाश। जी आपकी बारी, कोई भी एक सुन्नत। दुरूद पाक पढ़ना सुन्नत है। दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये अच्छी बात है। दुरूद पाक पढ़ना सुन्नत है। अच्छी बात है। कोई दूसरी सुन्नत मालूम है आपको? जी, कोई दूसरी सुन्नत याद है आपको? देखें ये कार मोड़नी है। सीधे हाथ वाले, देखें ये कार। सीधे हाथ से खाना पीना सुन्नत है। जी, जोर से बता दें जी। सीधे हाथ से खाना। नहीं भाई, ये नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए जी। सीधे हाथ से खाना पीना सुन्नत है। आ जाइए ऊपर। सुभान अल्लाह। जी आपकी बारी। नमाज पढ़ना सुन्नत है। नमाज पढ़ना फर्ज है। नमाज पढ़ना चले मान लेते हैं, ठीक है, अच्छी बातें बता रही है। नमाज पढ़ना फर्ज है। आ जाइए। कौन कौन सी नमाजें फर्ज हैं, उनके नाम बताइए। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। सुभान अल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, अब आपको अच्छी सी बात बता दें जी। अच्छा, बात बच्चे यूं देखते हैं आसमान की तरफ, आसमान से आ रहा होता है। आंखें बंद करके सोचें, क्या जहन में आ रहा है? कोई अच्छी सी बात आ रही है जहन में? नहीं आ रही? नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। आपके जहन में आई? आई? नहीं आ रही? थोड़ी सी। प्रोग्राम का नाम क्या है, ये बता के ऊपर आ जाएं। अच्छी बातें। हाँ? जी। अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे आ जाएं, आप भी ऊपर आ जाएं। प्रोग्राम का नाम? अच्छे बच्चे। आ जाइए। सेगमेंट का नाम? सेगमेंट का नाम जी, सेगमेंट का नाम। अब एंड डाउन। मेरे बच्चे अप एंड डाउन। अप एंड डाउन। चलें, आप भी ऊपर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ठीक है, आप तो बराबर हैं। माशाल्लाह। जी आपको अच्छी सी बात बताएंगी? सच बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी इधर इधर कर लें जी। इन दोनों प्यारी प्यारी बच्चों ने अच्छी अच्छी बातें बताई। अच्छा जी, कलमा सुना दें आप। कलमा। पहला कलमा। अच्छा, बात बच्चे हूँ करे तो जी बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? जी। जी चलें जी, सुनाइए जी। पहला कलमा तैयब। तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह। आप आ जाएं, छोटी सी बच्ची। चलें, आप दोनों नीचे आ जाएं। आप दोनों नीचे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आराम से, आराम से, वहाँ से इसी तरह उतर जाएं जी। एक और छोटी सी बच्ची हैं। आप क्या सुनाएंगी? ना माइक दें भाई, माइक दे दें जी। इधर खड़े रहना आराम से, ठीक है। मदनी मकसद याद है आपको? मुझे अपनी नाम सुना दें। हस्बी रब्बी। पहला कलमा मुझे भी आता। मुझे भी आता है पहला कलमा, सुना दें फिर। पहला कलमा तैयब। तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। पहला कलमा तैयब। तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर। मुहम्मद। चलें जी, उबैद भाई भी आए हैं। जुबैद भाई यहाँ पर आ जाइए, माइक भी लेकर आए हैं। चलें, अच्छी बात है। क्या सुना रहे हैं उबैद भाई? पोएम सुना रहे हैं। कौन सी पोएम? कोई कलाम भी हो जाए। कौन सा कलाम सुनाएंगे? सबसे वाला वाला। सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी,
सबसे आला आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी सबसे आला आला हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे आला आला हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी सबसे आला आला हमारा नबी सबसे आला आला हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मुजद्दी जेके हैं गमज़दों को रज़ा मुजद्दी जेके हैं गमज़दों को रज़ा मुजद्दी जेके हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे आला आला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला सेगमेंट शामिल करेंगे छोटे बच्चे के बड़े काम। तो बच्चे भी रेडी रखें और हम कॉल्स की जानिब बढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा उबैद भाई माशाल्लाह। जी कॉल कीजिए। मैं हुसैरा तारिया हाफिजाबाद से आज मेरी दूसरी कॉल है। मैं आज आपको सेगमेंट का नाम बताऊंगी। बताइए। आओ सीखे कुरान। जज़ाकल्लाहु खैरा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाम क्या था बच्ची का? सारा। आप लोग कहिए जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी हाँ बच्ची ने कॉल की, छोटी सी बच्ची थी प्यारी सी माशाल्लाह। अब बढ़ेंगे एक और कॉल की जानिब। मेरा नाम मोहम्मद तलहा है। मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। आज मैं अच्छे बच्चे प्रोग्राम में आज मेरी कॉल नंबर 2 है। मैं आज जबरदस्त। आपको एक सेगमेंट का नाम बताऊंगा जी, जो है अप एंड डाउन। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह मुझे माशाल्लाह। अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह माशाल्लाह। चैनल हमारा मदनी सेगमेंट के नाम बच्चे बता रहे हैं। एक मर्तबा मैं दोहराई कर देता हूँ सेगमेंट के नाम कौन से हैं। इसका क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अप एंड डाउन, खाना पीना सुन्नत के साथ, छोटे बच्चों के बड़े काम, नंबर के पीछे क्या है? आओ सीखें
कुरान। तो इसमें से कोई भी आप 2 सेगमेंट 3 सेगमेंट, अगर अच्छी बात है कि आप सारे सेगमेंट के नाम बता दें। प्रोग्राम का नाम क्या है? अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे। चलें जी, एक और कॉल की जानिब। मेरा नाम उलूस अहमद तालिया आवाज बढ़ाइए। मैं वाकई से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है। आज जज़ा। मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। जी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाम की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह जवाज़। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, इस्लाम की नहीं, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। लेकिन अभी छोटी हैं, इसी तरह की बात आएगी। फिर जब पढ़ते रहेंगे तो आवाज़ और अंदाज और जो गुफ्तगू है वो साफ़ हो जाती है। अब छोटा बच्चा पानी कैसे मांगता है? बात सुनो। अच्छा, छोटा बच्चा रोता है, सिर्फ जो छोटा बच्चा होता है रोता है। सिर्फ उसके रोने में ही सब कुछ पता चलता है। क्या करना शुरू कर देता है वो छोटा बच्चा? उसको भूख लगती है तो क्या बोलता है? बोलता नहीं है। क्या करता है वो? रोता है। तो अम्मी क्या दे देती हैं उसको? खाना देती हैं। फिर उसको जब प्यास लग रही होती है वो क्या करता है? उसको सोना होता है तो छोटे बच्चे की एक ही आवाज़। छोटे बच्चे को क्या बोलना आता है? रोना आता है उसको। इसी रोने में सब कुछ है, इसी रोने में। हाँ, जब खुश होता है तो कितना अच्छा लगता है, कितना प्यार आता है। सिर्फ उसके आप यहाँ पे हाथ रखते हैं। देखो छोटे बच्चे कैसे हंसता है। सिर्फ आप हाथ रखें यहाँ पे, गाल पे हाथ रखें, वो हंसना शुरू। ऐसा बटन है, ठीक है। तो छोटे बच्चे अलग ही होते हैं माशाल्लाह। एक और कॉल की जाने पड़ेंगे। आवाज बढ़ाइए। प्रोग्राम में ब्यूटीफुल कॉल है। बात तवा के सिद्धि बेदात बुदाई दस बेशर दिहाड़े बुझो सदड़ दिसजा बेशर दिहाड़े बुझो सदड़ दिसजा किए रग तोला है दोही सदाए बुरा बख्शिराए वड वठड़ दिसजा बेशर दिहाड़े बुझो सदड़ दिसजा। सुभान अल्लाह। ये कौन सी ज़बान थी? आप पढ़ लोगे बैत इस तरह? चलें जी, ये सिंधी ज़बान में बच्ची ने कलाम रिकॉर्ड किया। बहुत अच्छी बात है। साथ साथ ये भी बताएं कि हमने कल भी कॉल की थी, आज भी कॉल रिकॉर्ड कराई। तो कॉल नंबर आपने बताना है। अब ऐसे नहीं कि 5वां प्रोग्राम है तो आप बोल रहे हैं आज हमारी 5वीं कॉल है। नहीं, आपने कितनी मरतबा कॉल की है। और अब इंशाअल्लाह ताला हम सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है छोटे बच्चों के बड़े काम। आइए बच्चे। अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। जी, छोटे बच्चे ने करना है बड़ा काम। ये क्या हो गया मेरे बच्चे? टोपी लगा के आए हैं आप। क्या नाम क्या है आपका? माइक दीजिए जी। नाम क्या है आपका? सैयद मुस्तफ़ा तारी। इस तरफ थोड़ा सा रुक कर लें जी। नाम? सैयद मुस्तफ़ा तारी। अब्बू का नाम? सैयद शारिक। दादा का नाम? सैयद खुर्शीद। परदादा का नाम? इधर मालूम है? चले मालूम कीजिएगा परदादा का नाम क्या है। वैसे बच्चों को, आप लोगों को मालूम है अपना नाम? नाम मालूम है? बताएं क्या नाम है? अमीर हमजा। अब्बू का नाम? सब बोले, सब बोले। अब्बू का नाम मालूम है? बोले सब ने अपने अपने अब्बू का नाम बता दिया। पर दादा का नाम? यू। अभी माशाल्लाह आप लोगों को मालूम है। पर दादा का ये भी मालूम कर लिएगा। मालूम है? इसको इधर कर। आपका नाम? अमीर हमजा। अमीर हमजा। अब्बू का नाम? अमजद उस्मान। दादा का नाम? हबीब। पर दादा का नाम? अल्लाह रखा। इनके अब्बू का नाम? नहीं बता। चलें जी, माशाल्लाह। वैसे मालूमात होती नहीं है कि परदादा का नाम भी आपको मालूम है। बहुत अच्छी बात है। मालूमात होनी चाहिए कि दादा कौन है, परदादा कौन है। आप मालूम कीजिएगा परदादा का नाम, ठीक है जी। अच्छा जी, आप किस सिलसिले में आए हैं? ये हैं छोटे से बच्चे, क्या बड़ा काम करेंगे? इमाम। इमाम बनेंगे? किसके बनेंगे? अपने बनेंगे। चलें जी, आप माइक यहाँ रखें। अब किस अंदाज से ये इमामा शरीफ बांधते हैं। उबैद भाई को ऐसा शेर हो जाए इसमें इमामा आता हो जी, आप बांधना शुरू करें। अच्छा जी, इमामा बांधते वक्त आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ठीक है, आपने इमामा शरीफ जो है इसमें खुशबू लगाएं। क्या लगाएं? खुशबू। खुशबू लगाएं। जैसे ये इमामा शरीफ है, देखें, इसमें आप थोड़ा सा इतर लगा लें। क्या कर लें? ताकि इमामा शरीफ, ये सुन्नत में है बांधना। क्या है? सुन्नत है। जब ये बंदे
या कोई इसके करीब आए, बाज़ दफ़ा गले मिलते हैं या किसी से करीब होते हैं तो खुशबू आए। सुन्नत वाली चीज़ों में तो खुशबू आनी चाहिए, ठीक है जी। और ये वाइट रंग का इमामा शरीफ लेकर आए हैं। अब देखते हैं किस अंदाज से ये बांधते हैं। बांधते वक्त इस बात का भी ख्याल करना है कि आपका रुख किस तरफ होगा, किबला रुख, खाने काबा की तरफ रुख करके बांधना है। किबला किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है, बेहतरीन है, माशाअल्लाह जी। बांधना शुरू कीजिए, देखिएगा भाई किस अंदाज से बांधते हैं ये इमामा शरीफ। बाद बच्चे बहुत अच्छे अंदाज से बांधते हैं। अगर आप बचपन से इमामा शरीफ बांधेंगे तो ये जो है बहुत अच्छा बनेंगे जब आप बड़े होंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। देख रहे हैं भैया, बच्चियाँ आप भी बांधेंगी? आपने स्कार्फ पहनना है, बुर्का पहनना है जी। माइक पढ़ें। ताज वाले देख कर तेरा मामा नूर का, 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 सर झुकाते गए लाए बोल बाला नूर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। माइक में बताइए, बन गया इमाम शेफ जी? अच्छा है, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। इमाम शेफ बांध के छोटे बच्चे हों या बड़े हों अच्छे लगते हैं। दाढ़ी रखकर, दाढ़ी रखेंगे? एक बच्चा था छोटा सा, प्रोग्राम में आया तो उस वक्त अमीर सुन्नत जो है दाढ़ी में मेहंदी लगाते थे। तो कहा कि मैं पूछा आप दाढ़ी रखेंगे? बोला हाँ दाढ़ी रखूँगा। मैं किस रंग की दाढ़ी रखेंगे? तो बोले पापा ऐसी रखूँगा। बोले मैं आएंगे शुरू में तो आपके काले बाल आएंगे। बोला नहीं, मैं ब्राउन वाली दाढ़ी रखूँगा जो मेरे सुन्नत रखी है। तो शुरू में काले बाल होंगे, फिर मेहंदी वाले, फिर वाइट। फिर मेहंदी वाले को तो मेहंदी लगाएंगे तो मेहंदी वाले हो जाएंगे, ठीक है। काले बाल के बाद कौन सा रंग हो जाता है जी? रुकें, काले बालों के बाद कौन सा रंग हो जाता है आप बताइए जी। जब बाल काले होते हैं, ठीक है, शुरू में बाल काले होते हैं, तो इसका कौन सा रंग हो जाता है? ब्लैक। ब्लैक हो जाता है। काले के बाद क्या हो जाता है? ब्लैक के बाद फिर काला हो जाता है। काले बाल हो गए, अब कौन सा रंग हो जाएगा? वाइट। वाइट हो जाएगा, फिर उसके बाद ब्लैक। फिर ब्लैक हो जाएंगे। फिर वाइट ही रहते हैं। कौन से होते हैं? वाइट ही रहता है। फिर वाइट ही रहते हैं। दांतों का रंग क्या होता है? वाइट। फिर उसके बाद कौन सा रंग हो जाता है इनका? वाइट। ये वाइट ही रहते हैं, दांतों का रंग तब्दील नहीं होता। हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 3। छोटे होते हैं तो 3 उंगली हैं, बढ़ जाते हैं नहीं 10। 10 होती हैं। दिखाएं 10 कहाँ हैं? 10 उंगलियां हैं एक हाथ जी। गिनेंगे तो गिन लें आप, गिनती करें। 1 2 गिनूंगी। 2 उंगलियां हैं? 2 गिनूंगी। अच्छा 2 गिनेंगे, चले गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है आपकी? एक उंगली कम हो गई। प्रोग्राम में आई थी तो 10 लेकर आई थी हम। कहाँ है? आवाज़ से नहीं हंसना है, आवाज़ से नहीं हंसना है। अब दोबारा काउंटिंग करें, देखें कितनी। अभी तो 9 आई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाम क्या आपका? हाया फातिमा। अरफात। हाया फातिमा। हया फातिमा। हया फातिमा की 9 उंगलियां हो गई हैं, 9 फिंगर्स हो गई हैं, 9। अब गिने, थोड़ी देर बाद शायद 10 हो जाए। मुझे 10 करके दे दें। 1 2 3 4 1 2 2 3 4 5 ठीक है। 6 7 8 9 10। आवाज़ से नहीं आना है, ठीक है। 10 कितनी उंगलियां हैं हमारे हाथों में? 10 उंगलियां हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चियों ने पहनना है स्कार्फ, और थोड़ी बड़ी होंगी तो आपने बुर्का पहनना है। और जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने क्या सजाना है?
इमाम शरीफ। अच्छा जी, इमाम शरीफ के बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम अरब के ताज हैं, इमामा बांधो तुम्हारे बुर्दबारी यानी कुव्वत बर्दाश्त में इजाफा होगा। जो इमामा बांधे उससे हर पेज के बदले एक नेकी अता होगी। पेज समझते हैं, ये जो हम बांधते हैं ना इस तरह, एक पेज हो गया। और जब दोबारा पहनने के इरादे से उतारें तो हर पेज खोलने पर एक गुनाह मिटा दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इमामा शरीफ बांधना है। क्या बांधना है? इमामा शरीफ पहने कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आइए कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चे बच्चियां क्या बातचीत कर रहे हैं। जी जी, कॉल्स दिए। मेरा नाम तलहा इजाज है, मैं साहिवाल से बात कर रहा हूँ। आपके एक सेगमेंट का नाम है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप, जबरदस्त जबरदस्त। एक और कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हामिद रज़ा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। या रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूँ आँख से काबा तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं कराची से बोल रहा हूँ। मेरी ये दूसरी कॉल है। मैं आपके सेगमेंट का नाम बताऊंगा। बताइए। आपके सेगमेंट का नाम है आओ कुरान सीखे। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, आओ सीखें कुरान। ठीक है, एक और कॉल लेते हैं, फिर मैं आप बच्चों से सुनूंगा सेगमेंट के नाम। ठीक है जी, कॉल दीजिए। मेरा गुल है, आपके सेगमेंट का नाम अप एंड डाउन है। जबरदस्त जबरदस्त, माशाअल्लाह। बच्चियां क्या कहेंगी? जज़ा खैरा, जज़ाकिल्लाहु खैरा। जी, आप लोगों को याद हुए कुछ सेगमेंट के नाम? चलें बताइए, माइक में माइक दीजिए। सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से देना है, लेना है। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। जी, अप एंड डाउन। ठीक है। एक और दूसरा नाम आप बताइए। आओ कुरान सीखें। आओ कुरान सीखें, पीछे पीछे वाले। जी, आओ सीखें कुरान। आओ सीखे कुरान। आओ सीखें कुरान। आओ सीखे कुरान। सीखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, कारी साहब आ जाएंगे। ठीक है जी, और आप बताइए, माइक दीजिए भाई को। कितने सेगमेंट के नाम याद हुए? जी, आप अच्छा, आपके माइक लगा हुआ है, बताइए। स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप, जबरदस्त जबरदस्त। पीछे वाले। आओ सीखे कुरान। आओ सीखे कुरान। कुरान, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये थे हमारे कुछ सेगमेंट वगैरह जिनके बारे में आप लोगों को मालूमात होनी चाहिए। अब बढ़ेंगे एक और सेगमेंट की जानिब, और जिसका नाम है नंबर के पीछे क्या है। अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। चलें जी, आप आएंगे, आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ये 1 से लेके 12 तक नंबर हैं, किसी भी एक नंबर का इंतखाब कीजिए। थोड़ा सा पीछे हो जाएं, बताएं। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं जी? ये बच्चा नजर आ रहा है जी? कौन सा नंबर? 7 में। अब देखें इसके पीछे क्या है। उधर हो, आप उधर आ जाए। हज, हज है 7 के पीछे। अच्छा, याद करने के लिए दिए हुए हैं ये, देख लीजिए खोल के। चले जी, ये आया है हज। क्या है? हज। और इसका तरीक़ेकार ये होगा, ये क्या लिखा हुआ है? हज। हज कहाँ होता है? अरफात के मैदान में, ठीक है, मक्के शरीफ में। हज कहाँ होता है? मक्के पाक है। अब आप वहाँ पर जो है हज लिखेंगे। अब देखें किस अंदाज से लिखेंगे। ठीक है, टोकरी में पर्चे लिखे हुए रखे हुए, अब आपने इसको लगाना है। देखें, ये भी बड़ा एक दिलचस्प वाला सेगमेंट है। अब आप किस अंदाज से इसको लगाते हैं। हज आपने देख लिया कैसे लिखते हैं। आप यूँ करेंगे, ये लिखना शुरू हो जाएगा। समझे, मार्कर है आपका, ये लगाइए, रेड लगाइए, एक डार्क ब्लू लगाइए। किस तरह लिखेंगे? चल, दो है, हाँ, एक एक करके, एक एक करके। लाइट कलाम भी चला दें। चलें जी, ये बड़ी मेहनत से बनाया है ये।
तो शायद लगाया जा रहा है अपने अंदाजे से जी। अब देखें ये हज लग रहा है बेटा, क्या कर रहे हो? अच्छा देखिए यूं बनाने की कोशिश कीजिए ना, यूं हज बनेगा जिस तरह वो लिखा हुआ है हज, आपने इनसे बनाना है हज। यूं थोड़ा सा है वैसे मुश्किल, लेकिन इतना भी नहीं है। चले बनाइए बनाइए, यहाँ बनाइए। चलें जी, ये बना रहे हैं जब तक हम जो है अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस अंदाज से ये बना पाते हैं। और अब बढ़ेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब। ये सेगमेंट तो हो रहा है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ लग रहा है भाई? क्या बना रहे हो मेरे बच्चे? चलें, बन गया? ला ला देखते हैं किस अंदाज से होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं ये क्या है? ऐसा लग रहा है आपको बोला गया है कि इसमें आप ये रुमाल रख दें, आप बस रखे जा रहे हैं रखे जा रहे हैं, अब जो भी बनता है बन जाए। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ये जीम बन गया। जीम भी कैसे बना है? ये आपने अपने तस्वुर में जीम बना लिया, ये बस बन गया। चले जी, तशरीफ रखें। और ये सेगमेंट तो उस अंदाज से नहीं हो सका, ठीक है? तो आपने प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं एक्टिविटी में हिस्सा लें तो उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है? आज आप समझ होंगे ये सेगमेंट हमारा किस अंदाज से होगा। आइए बढ़ेंगे अगले मरहले, अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आओ सीखें कुरान। अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। कैसे हैं कारी एजाज साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप कैसे हैं? वेलकम, खुशामदीद, आहलन व सहलन, मरहबा जी। कारी साहब तबीयत वगैरह ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का बड़ा करम। किस अंदाज से आप आज प्रोग्राम चलाएंगे? क्या पढ़ाएंगे आप आज इंशाल्लाह हम मदनी कायदे की पहली तख्ती की दूसरी लाइन और कल वाली की दोहराई भी कर लेंगे। उसकी दोहराई भी होगी इंशाल्लाह। तो अब कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों ने क्या कॉल्स रिकॉर्ड करवाई हैं जी। मैं हूँ अहमद रजा तारी सादिकाबाद से। कारी साहब, मैं आज आपको सबक सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम। अल्लाह माशाल्लाह, अहमद रजा तारी भाई ने नहीं आज जोश में आए थे बच्चे जी, बहुत माशाल्लाह अच्छे अंदाज से, और आवाज़ भी इसकी इनकी क्लियर थी और तलफ़ुज़ भी बड़े अच्छे अंदाज से अदा किया। क्या कहेंगे इनको आप? इनके लिए एक्सीलेंट। एक्सलेंट। अगर बहुत अच्छा सबक सुनाया कारी साहब आपको क्या देंगे? एक्सलेंट देंगे। कारी साहब कुछ गलती हो गई क्या फिर क्या हो जाएंगे? फिर थोड़े से गुड हो जाएंगे। फिर गुड हो जाएंगे, ठीक है जी। फिर आप गुड हो जाएंगे, और अगर कुछ और गलती हो गई तो फिर नंबर कट जाएंगे आपके। तो कोशिश करना है कि जब आप सबक रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो पहले किसी को सुना दें, फिर कॉल रिकॉर्ड करें, तो इंशाल्लाह आप एक्सीलेंट आएंगे जी। एक और कॉल दें। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे आबिद बापू जी आया नु, मरहबा, मोस्ट वेलकम। अच्छे बच्चे प्रोग्राम सब अच्छे बच्चों को जरूर देखना चाहिए ताकि वो और अच्छे बच्चे बन जाएं। लेकिन हम अपने कारी साहब को बहुत मिस कर रहे हैं। प्यारे प्यारे कारी साहब, आप हमेशा आबाद रहें, आमीन। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन आमीन बहुत आमीन। तहजीब के साथ, तहजीब समझते हैं, किसी दिन ये भी समझाएंगे। यानी बहुत अच्छे अंदाज से बच्चे ने कॉल की है। कहाँ से थी? चिच्ची वाला से। अच्छा, और नाम क्या था? अहमद। बहुत प्यारा नाम है और बहुत अच्छे अंदाज से आपने कॉल की। तो अब कुछ पढ़ाई की तरफ आएंगे, तैयार हैं आप लोग? पढ़ाई में आवाज़ आनी चाहिए। बाद बच्चे बोलते हैं एक्टिविटी वगैरह हो, ठीक है? तो भाई खेल के वक्त खेल भी, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई भी। बच्चों को जो ज़्यादा अच्छा पीरियड जिसमें मज़ा आता है वो कौन सा पीरियड होता है जब स्कूल जाते हैं? तो ये कौन सा? आर्ट्स का, ड्राइंग है ना, कलर। उनका बस चले तो एक ही दिन में पूरी किताब के ऊपर कर दें, इतना मज़ा आ रहा होता है। उल्टे सीधे सीधे उल्टे, और फिर जब वो किताब भर जाती है, ठीक है, तो फिर दीवारों पर
दीवारों पे कलर, फ्रिज पे कलर, खिड़की पे कलर। पता चल रहा होता है कि यहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं, तो बच्चों का अपना अपना अंदाज होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो काम आपको जिस वक्त करना है उसी वक्त करना है, उससे पहले नहीं करना है। तो अब पढ़ाई का वक्त है, तो सब बच्चे तैयार हो जाएं और इंशाल्लाह कारी साहब की जानिब बढ़ेंगे। जी, मदनी कायदे की हमारे सबक नंबर भी आ गया है। जी जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों, माशाअल्लाह हमारे सैयद अहमद रज़ा ने चिची वाले से कॉल की और इन्होंने दुआओं से भी नवाजा। अल्लाह पाक आपको ही शादो आबाद रखे और इसी तरह आप जो है कुरान को भी सीखते रहें, समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि हैं आप अच्छे बच्चे, और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा अच्छे लोगों के साथ होते हैं। और अच्छे लोगों के लिए फरमाया गया कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन लोग, बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखने वाले हैं और उसे सिखाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, अच्छे बच्चे बन जाइए, अच्छे लोगों के साथ शामिल हो जाइए और कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों के साथ शामिल हो जाइए। जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं वो अच्छे लोग हैं, तो आप आइए उनके साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि आप हैं अच्छे बच्चे यहाँ पर भी और मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी माशाअल्लाह। तो आज हम प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन आज मदनी कायदे की तख्ती नंबर 1 उसकी दूसरी लाइन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पर आइए याद रखें, कभी भी कोई सबक पढ़ना हो तो क्या करना है, उससे पहले एक दुआ है, मदनी कायदे से पहले लिखी हुई है ना, तो आपने कोशिश करनी है वो दुआ पढ़कर फिर आप सबक याद किया करें, सबक पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको वो सबक याद हो जाएगा। तो मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक हिकमतक वंशुर अलैना वंशुर अलैना रहमतक रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अगर प्यारे बच्चों आपको ये दुआ याद है तो आप ये दुआ भी हमें सुना सकते हैं। जी कार साहब, सबक की जानिब आएंगे, क्या जी। पढ़ा रहे हैं? दूसरी लाइन। दूसरी लाइन प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने कल पहली लाइन पढ़ी थी, तो उसकी पहले हम दोहराई भी कर लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह दूसरी लाइन को ही पढ़ते हैं। तो मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 1 सबक नंबर 1 हुरूफ मुफरदात। हुरूफ मुफरदात। अलिफ अलिफ बा बा ता ता सा सा जीम। जी। आप लोग भी जी प्यारी बच्चों, आपकी भी तो आवाज आनी चाहिए ना। कार साहब, जीम को कितना खींचना है? वो जो आप उंगलियों के इशारे से थे, एक अलिफ अगर उस तरह चलें। 3 अलिफ। 3 अलिफ। जीम। माशाअल्लाह। और बा हा खा, इनको कितना खींचना है? 1 अलिफ। जैसे हम पढ़ेंगे बा पढ़ा बा बा ता सा, ठीक है, नॉर्मल तरीके से जो तरीका पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस तरीके के मुताबिक हमने उंगली को खींचना। मिसाल के तौर पर अगर हम तरतील से पढ़ रहे हैं तो हर्फ जो है क्या होता है, बहुत ठहर ठहर के होता है। तदवीर होता है तो थोड़ा दरमियानिया, और हदर होता है तो स्पीड वाला होता है, तो उसी हिसाब से वो मिकदार भी बनती है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं दूसरी लाइन की तरफ। तो दूसरी लाइन को तवज्जो के साथ अच्छे अंदाज से आपने पढ़ना भी है, पढ़कर सुनाना भी है। जी। हा। अच्छा, हा अदा होता है कहाँ से? हलक के दरमियान वाले हिस्से से। हलक के 3 हिस्से होते हैं। अब आप कहेंगे हलक के भी 3 हिस्से? जी, हलक के भी 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? हलक का, मिसाल के तौर पर ये समझ ले, मेरे हाथ को थोड़ी देर के लिए, हलक है, हलक का नीचे वाला हिस्सा,
दरमियान वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, कोई बच्चा आ जाए तो आप आ जाओ, आप आ जाओ जी, आप आइए आइए आइए, माशाअल्लाह ज़बरदस्त जी। अब ये हमारा बच्चा सामने है, अब देखिए ऊपर गई है। अब इनका जो हलक का ये है हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये है इनका दरमियान वाला हिस्सा। हा और आइन अदा यहाँ से होता है, ठीक है, और हमज़ा और हा अदा होता है यहाँ से, और गैन और खा अदा होता है हलक के इस ऊपर वाले हिस्से से। याद आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको? जी। नज़र आ रहा है पक्का? देख लें, ये हलक का ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ से कौन से हरूफ अदा होते हैं? गैन और खा, और दरमियान से अदा होते हैं आइन और हा। जो अभी हमने पढ़ा हर्फ हा, वो अदा होता है हलक के दरमियान वाले हिस्से से। आइन भी अदा होता है हलक के दरमियान वाले हिस्से से। हमज़ा और हा अदा होता है हलक के नीचे वाले हिस्से से, और इनको कहते हैं हुरूफे हल्की। क्या कहते हैं? हुरूफे हल्की। माशाल्लाह, जाइए माशाल्लाह। तो बस ये आपने हलक को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, कि हलक के दरमियान से कौन से हर्फ अदा हो रहे हैं। जब पढ़ रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी आवाज़ किस जगह से अदा हो रही है। और कारी साहब, ये बिस्मिल्लाह में भी 2 मरतबा है। बिस्मिल्लाह में हा कितनी मरतबा है? 2 मरतबा। अच्छा, ऐसा होता है कि कोई बच्चा पढ़ता है, कोई बड़ा कोई कारी तिलावत कर होता है, जैसे बिस्मिल्लाह शरीफ ही पढ़ता है ना, उसमें हा की अदायगी अच्छी हो जाए, बिल्कुल तो अंदाज़ा हो जाता है ये अच्छा पढ़ने वाला है। यानी बापू ऐसा होता है कि बाज़ बच्चे या बड़े तावुज़ और तस्मिया ही पढ़ते हैं ना, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब इसको पढ़ते हैं ना, पता चल जाता है कि ये अच्छा पढ़ने वाले हैं या नहीं, क्योंकि इनमें ही जो गलतियाँ होती हैं तो पता चल जाता है कि इनसे गलतियाँ हो रही हैं। अब बाज़ बच्चे पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यानी पहले वाला बिस्मिल्लाह हा जो होता है उसको भी हा कर देते हैं, तो ये भी गलती हो जाती है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हा की अदायगी क्लियर करनी है। तो पढ़ेंगे हा। बच्चियों की भी आवाज़ आनी चाहिए ना। अच्छा, आपने देर कर दी, चले मिलकर हा। अच्छा, पहले मैंने पढ़ाना है फिर आपने पढ़ना है, आप तो मेरे साथ ही पढ़ रही। अच्छा, पहले मैं पढ़ाऊँ। अच्छा, जो चीज़ आती है ना बच्चों को, जो चीज़ आती है तो वो कोशिश होती है आगे आगे पढ़ें। जैसा कोई मशहूर किस्सा हो ना, जिस तरह इसमें एक गैर मुस्लिम लड़की थी, तो उसके वालिद ने उसको अंगूठी दी। अब बच्चा बता रहा होता है, अब वो अंगूठी है ना दरिया में डाल देंगे। तो अब सुनाने वाला होता है ना, बच्चों ने कोई किस्सा सुनाओ तो सामने वाले को बता रहे होते हैं, अब देखना वो मछली निकल लेगी, वो मछली निकल ली, बोलते हैं अब देखना इसको बुलाएंगे और पेट में से निकलेगी उसके। अब बच्चे आगे से आगे बोल रहे होते हैं और जिस चीज़ पता नहीं होती यूँ हो जाते हैं। तो भाई, जब कारी साहब जितना पढ़ाएंगे आपने इतना पढ़ना है, कारी साहब जितना पढ़ाएंगे आपने इतना पढ़ना है, ठीक है जी। जी, हा, खा। अच्छा, खा की अदायगी जो होती है ना, ये हलक के ऊपर वाले हिस्से से अब अदा करना है। खा, खा। अच्छा, बाज़ बच्चे बिल्कुल जो है हा जैसा पढ़ते हैं, हा हा, ऐसे नहीं करना। खा की अदायगी खा, खा, और मोटा भी रखना है। प्यारी बच्चियों की आवाज़ नहीं आ रही, देख लें, आवाज़ नहीं आई ना। आपने भी तो पढ़ना है ना, सबक याद करना है, नहीं करना, कायदा पढ़ना है ना, कुरान पाक दुरुस्त करना है आपने भी, ठीक है। पढ़े खा, माशाअल्लाह। दाल, क्या करेंगे? 3 अलिफ, दाल, माशाअल्लाह। दाल, इसकी भी अदायगी बताएं करते हो, कहाँ से होगी वो जो दांत का आपने यूँ बनाया था ना कल जी, अगर इस तरह हो जाए। दाल और दाल, वाकई ये तो आबिद बापू ने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई कि दाल जो अदा होता है ना, इसके ऊपर आप देखें कि ता है, ता, दाल और ये ता, इन तीनों का मखरज एक ही है, और सा, दाल और ज़ा, इन तीनों का एक जैसा है। अब कहाँ से दाल का ता कहाँ से अदा हुआ था? ये देखें, ये दांत बन गया और ये मेरा दांत बना है। आप लोग दांत बना लें, ठीक है। ये हाथ से क्या बन गए? दांत। कैसे हैं आप लोगों के दांत? ठीक है, ये दांत हो गए, यानी उल्टे हाथ को ऐसे रख ले, उल्टे हाथ को ऐसे रख लें, ऐसे रखें, ऐसे ऐसे। हाँ, अब अपनी तरफ, जैसे आपकी तरफ है ना उल्टा हाथ, अब आप ये जबान समझे, और जबान दांतों की जड़ में लगेगी तो अदा होता है ता,
और यहीं से दाल, दाल भी यहीं से होता है। दाल। दाल, दाल। माशाअल्लाह, जबरदस्त। दाल, आप पढ़ें, ब्लैक वाले, ब्लैक डिपेंड आखिर वाली, हाँ। हाँ, आप पढ़ें, इस तरह पढ़ें। इसका बड़ा अच्छा बना हुआ था दांत। और माइक लगाएं, ऊपर 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 माइक। चले आप माइक पकड़े ना, आप माइक पकड़ के रखें। आप माइक पकड़ें जी। दाल। ऐसे जा रहा है इनका। दाल। पहले लगा देना है आपने, यहाँ लगा के अच्छा, इसको समझे, ये जबान है, ये जबान है और ये दांत हैं। जो ऊपर के जो दांत हैं उसकी आपने जड़ में लगाना है, जहां से दांत स्टार्ट हो रहे हैं। दाल, दाल लगाइए। सही है, कर सकते, सही है, इसी तरह दाल जी, दाल। अंदर करके जबान आपकी बाहर नजर नहीं आनी चाहिए। दाल, दाल। अच्छा कर सकते, इसके लिए अगर बच्चे शीशे के आईने के सामने खड़े हो जाएं और वो अपने आप को देखें जी, दाल, तो ये इससे और ज़्यादा वो सीख सकते हैं। अच्छा, ये अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। बाज़ हमारे असातिज़ा ये कहते हैं कि आप आईना सामने रखें ताकि आपके तलफ़ुज़ आपको पता चले कि आपका तलफ़ुज़ कैसे आप अदा कर रहे हैं, आपकी ज़बान कैसे लग रही है। दाल में कहाँ लगी, राल में कहाँ लगी, इसी तरह रा अदा किया, लाम अदा किया। तो ये चीज़ें आप अच्छा, ये अकेले में ज़्यादा सही रहेगी प्रैक्टिस, वरना सबके सामने आप शीशा निकाल लें। मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ दाल, तो उसकी समझ में नहीं आएगा ये क्या कर रहा है। बोले मैं तो सबक पढ़ रहा हूँ। बोले नहीं, ये शीशे में अपने आप को देखते रहते हैं तो उसको पता नहीं चलेगा। तो आप अकेले में हो, आप अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस करें, या ऐसी जगह पे हो जो इन चीज़ों को समझते हो। वरना आप गाड़ी में जा रहे हैं और शीशा निकाल लिया, दाल दाल आप पढ़ेंगे तो लोग बोलेंगे भाई कैसे दाल पढ़ रहा है। उनको तो पता नहीं है कि आप अपनी अदायगी चेक कर रहे हैं। तो आप अपने घर में बंद कमरा हो तो आप उसको पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी अदायगी अच्छी हो जाएगी। कैसे बताया, ये है एक अंदाज है। बिल्कुल, माशाल्लाह। और अब है अगला हर्फ है जाल। अच्छा, जाल अदा होगा, देखिए वहीं से जहां हमने दाल अदा किया ना, अब थोड़ा जबान को नीचे ले आए, दांतों के किनारों से आपने दांतों के किनारों से जबान लगाई तो अदा किया जाल, जाल, माशाल्लाह। अच्छा, बुलंद आवाज से जाल। इनसे सुनते हैं, इनसे भी सुनते हैं। कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं, फिर आप लोग की जानिब आ रहे हैं जी। कुछ कॉल्स हैं। मेरा नाम जानब है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैं आज आपका दूसरा सेगमेंट देख रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। पहले बाल ब्लैक होते हैं, फिर व्हाइट होती हैं, मेहंदी लगाने से रेड होते हैं। जज़ाकल्लाह। क्या पता है? पहले पहले ब्लैक होते हैं, पहले होते नहीं है। ठीक है, ठीक है, पहले ब्लैक होते हैं, फिर उसके बाद ब्राउन होते हैं, ब्राउन हो जाते हैं मेहंदी, फिर वाइट हो जाते हैं। जैसे अच्छा, आप ब्राउन करते हैं उनको, वाइट होते हैं, ब्राउन होते हैं, लेकिन आपने इस अंदाज से बताया आप वाली बात। देखा, बाजी ने बता दी। नाम क्या था बाजी का? ज़ैनब था, ज़ैनब। और कहाँ से थी? लाहौर से। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, प्यारी सी बच्ची। ये भी साथ साथ बताना है कॉल नंबर कौन सी है। अगर आपने पहली मरतबा कॉल की तो आप बताएं आज मेरी पहली कॉल है। अगर आज आपने दूसरी मरतबा कॉल की है, चाहे प्रोग्राम में चले या ना चले, लेकिन आपने कॉल नंबर याद रखना है कि हमारी इतनी कॉलें हो चुकी हैं जी। एक और कॉल की जाने। मेरा नाम मैं मदीना सीधे से बोल रही हूँ। मैं आपको आज से सुनाऊंगी। अलिफ बा ता सा जीम ज़ा। खतीजा, 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 क्या कहेंगे खतीजा बाजी को? जज़ा किल्ला खैरा जी। कार साहब किस अंदाज से? माशाल्लाह, अच्छे अंदाज से कोशिश की। अच्छा, मगर अलीफ थोड़ा सा मुझे खींचता हुआ महसूस। अलिफ पढ़ना क्या है? अलिफ। तो इसको आपने ख्याल रखना है। अलिफ बा ता सा जीम। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे अंदाज से कॉल की और अच्छे अंदाज से सबक सुनाया। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। शाबाश भी दे दें कार साहब इनको। बहुत बहुत शाबाश, अल्लाह आपको खूब बरकतें अता फरमाए। बड़ी वाली भी शाबाश है, तो अच्छा पढ़ेगा उसको कारी साहब देंगे बड़ी वाली शाबाश। चलें जी, एक और कॉल। मैं आपको कल का सबक सुनाऊंगा। अलिफ बा ता सा जीम ज़ा खैरा।
आमीन माशाल्लाह। आमीन। क्या इनको क्या देंगे कर? माशाल्लाह, इनको भी शाबाश, बहुत अच्छे अंदाज से, मगर थोड़ा सा जो है ना ठहर ठहर कर। अच्छा, बच्चों की एक आदत होती है आबिद बापू जी, जी। कि स्पीड मारते हैं, अलिफ बा ता सा जीम ऐसे, तो थोड़ा अलिफ बा अच्छा, ये स्पीड जो है ना, जल्दी पढ़ना, जल्दी काम करना, ये बच्चों की शायद एक आदत में है। आदत में। बाज़ दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे, टक 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 टक, बाल टक 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 टक, ऐसे ही। ऐसे जल्दी गाड़ी में बैठ आएंगे, दरवाज़ा जल्दी से बंद करेंगे। जल्दबाजी बच्चों में है। अब ये छुट्टी हो गई, ऐसे बाहर निकलेंगे, और स्कूल में आना हो, अगर स्कूल में आना हो तो यूँ आ रहे होते हैं, अम्मी छुट्टी करा रहे हैं, अब्बू छुट्टी करा रहे हैं। आने का अंदाज ये होता है, जिस काम का करने का दिल नहीं चाह रहा हो और जिस काम का करने का दिल चाह रहा हो। बोलते हैं बाज़ दफ़ा यूँ होता है, छोटे बच्चे होते हैं, उनको कहते हैं स्कूल जाना है, तो अम्मी आज ही छुट्टी कर लूँ, पप्पा छुट्टी कर लूँ, नहीं जाना है स्कूल। और कहीं पिकनिक पे जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, खुद ही उठ जाते हैं, चलें। तो जिस काम के करने का दिल चाहता है वो काम बहुत अच्छे अंदाज से करते हैं, और जिसका दिल नहीं चाह रहा होता, ठीक है, सीढ़ी पे चढ़ने में मज़ा आ रहा होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है नुकसान हो जाता है, जल्दी जल्दी चढ़ होते हैं, फिर गिर जाते हैं, तो फिर उनको उठाते हैं। फिर आपकी गलती थी ना, आपने क्यों भागम दौड़ी मचा दी गाड़ी। बाज़ दफ़ा यूँ होता है, गेट, बाज़ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि गेट हम बंद करेंगे, दरवाज़ा हम बंद करेंगे, वो गाड़ी का गेट बंद करते हैं। फिर बाज़ दफ़ा किसी भाई की या इनकी खुद की उंगली आती, क्या हो गया, तो भाई देख के बंद करना था आपने। तो जल्दबाजी नहीं कर, जल्दबाजी ये पढ़, आप वो जल्दबाजी आ रही है नज़र, तो पढ़ाई में भी जल्दी, अलिफ बा ता सा जीम। भाई आपने हौसला रखना है, और जब कुरान पाक और मदनी कायदा पढ़ने की बारी आएगी, आपने बहुत इत्मीनान से पढ़ना है। इन चीज़ों में जल्दबाजी नहीं है, नहीं है। जितनी भी जल्दी है, आपने 3 अलिफ तो खींचना ही है ना, दाल, ठीक है। इसको कहाँ रखना है आपने? जहन में, ये बोले दिमाग में, ठीक है, जहन में भी रखें, दिमाग में भी रखें। जी कारी साहब। जी, अगला हर्फ आखिरी हमारा है रॉ। क्या है? रॉ। अच्छा, इसको मोटा करेंगे, रॉ। अच्छा, इसकी अदायगी कहाँ होती है पता है? जहाँ ज़बान का जो है हमारा सिरा और किनारा और नो की ज़बान भी होती है, तो ये जो है ना, जहाँ हम लगाते हैं ना दाल में, इससे थोड़ा ऊपर चले जाए, थोड़ा ऊपर जाए, वहाँ जब लगाएंगे ना तो अदा होगा रॉ 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 रॉ। अच्छा, बाद बच्चे पढ़ते हैं रॉ, कई रॉ अदा कर देते ऐसे करके। ये नहीं करना, यानी थोड़ी सी अदा हो जाए, हल्की सी, आपकी ज़बान में कपकपाहट होती है वो आपको पता चले, मगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। रॉ, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, पढ़ना है जबरदस्त। रॉ रॉ रॉ। माशाल्लाह, आज यहाँ कौन सुनाएंगे? यहाँ बच्चों में से भी तो कोई सुनाए ना जी। बद्दी चैनल के नाज़रीन तो सुना रहे, तो हमारे जी पीछे वाले, पीछे वाले, पीछे वाले माइक दीजिएगा इनको। खड़े हो गए मेरे बच्चे, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, ठीक, ठीक है। चलिए जी, क्या पढ़ेंगे आप? दूसरी लाइन पढ़ेंगे, पढ़िए। हा खो दाल ज़ाल रो। माशाल्लाह, काफी अच्छे अंदाज से बड़ा, शाबाश, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, शाबाश मिल गई। आप छोटे थे बच्चे, छोटे से बच्चे थे, माइक दो सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। अच्छा, ये जहन में रखें कि सीधा हाथ कौन सा है, कोई जल्दबाजी में फिर इधर उधर है। सीधा हाथ कौन सा है? माशाल्लाह, ये सीधा हाथ। उल्टा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ कौन सा है? उल्टा हाथ, सीधा हाथ, उल्टा हाथ, उल्टा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा हाथ। इसको आपने ध्यान में रखना है कि सीधा हाथ कौन सा है। चाहे जितनी भी जल्दबाजी हो, देना लेना कैसे, किस हाथ से? सीधे हाथ से। चलो मेरे बच्चे, कौन सी लाइन सुनाएंगे आप? पहली लाइन सुना दे चले। अलिफ बा ता सा जीम। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त भाई, माशाल्लाह। आप बैठे में, खड़े में? आधे खड़े में, आधे बैठे में। चलें जी, खड़े हो जाएं, पूरे खड़े हो जाएं। कारी साहब क्या बोलेंगे? क्या? माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, बराबर बहुत अच्छे अंदाज से सीखा जी, इन्होंने सुनाया। माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, बहुत प्यारा नाम है जी। अहमद भाई, क्या पढ़ेंगे आप? कौन सी लाइन? पहली लाइन, दूसरी लाइन? दूसरी। दूसरी या तीसरी? दूसरी। दूसरी, चलें। हा हाँ, इतना मोटा हा हाँ नहीं करना, इसको सही करवाएं कर। अच्छा, हलक पे जोर देना।
कारी साहब ये चैलेंज है, आपने इसकी आवाज निकलवानी है, हाँ निकलवाएं। है ये माशाल्लाह आपने आया? कहा और निकाल दिया। दोबारा 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 है आवाज मिक्स हो रही है जी। है ए हो गया कर दे क्या, हे हो गया आगे। हा है जबरदस्त अच्छा, जबरदस्त। दबाने से भी कुछ निकलता है ऐसा भी? वो आइन जब आइन अच्छा, आए ना, आइन पर आएंगे। हाँ हा तो आप ऐसे अहमद बोल आपने दे। बहुत अच्छा पढ़ दिया, दोबारा। है माशाल्लाह माशाल्लाह काफी बेहतर है। जबरदस्त, अच्छा आगे। खो जबरदस्त जबरदस्त। दाल जा जाल नहीं करना। अच्छा आपने जबान को उठा के यहाँ लगाए दांतों से। दाल 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 माशाल्लाह रो जबरदस्त जबरदस्त। कोशिश करनी है और अच्छा करना है। नेक्स्ट टाइम आपने और अच्छे अंदाज से अच्छा पढ़ाना कारी है। साहब, बाद बच्चों का पढ़ना है। अंदाज ये भी होता है, कारी साहब पढ़ा रहे होते हैं ना, कारी साहब की नहीं सुन रहे होते हैं। कारी साहब जीम जीम वो पहले आप समझ तो लें कि कारी साहब क्या बोल, दाल दाल, वो समझने के लिए दान है। कारी साहब को जब तक सुनेंगे नहीं, कारी साहब को देखेंगे नहीं, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा। तो जब भी कारी साहब कोई बात बता रहे हैं तो कारी साहब की बात आपने गौर से सुननी है कि कारी साहब क्या बता रहे हैं। फिर वो गलती ठीक ही नहीं हो पा रही होती है, जल्दबाजी में। और बाबू होता ये है ना, जब तक उस्ताद बताए और जो समझ में आए फिर उसको पढ़ेंगे तो आएगा समझ में। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में फौरन पढ़ेंगे ना, कभी भी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि आपने वो सही तरीके से समझा ही नहीं। तो पहले समझना ज़रूरी होता है, तो आप पहले समझ जाएं फिर उसके बाद पढ़ें, इंशाल्लाह आपका दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। और बाद बच्चे तो ऐसे होते हैं कि अब ये पहली लाइन पढ़ ली, आ गई, अब घर में ही जाकर है ना छोटे बहन भाई को बिठा देते हैं। अब थोड़ा सा ही आया, उनको पढ़ा रहे होते हैं, बाजी बने होते हैं, कुछ जो है सर बने हुए होते हैं। मैं देखा है बाद बच्चे ऐसे होते हैं, कोई भी नहीं है, कमरा अकेला है, कोई भी नहीं है। अब ये जो स्कूल में पढ़कर आई हैं छोटी सी बच्ची, अब ये चीज़ों को बना लिया बच्चे। आप सीधे बैठ आए, आप क्यों उठ रहे हैं बार बार। अब जो क्लास का माहौल होता है ना, वो घर में बना हुआ होता है। अब ये छोटे से दुपट्टा वट्टा लेकर ये बाजी बनी हुई होती हैं और पढ़ा रही है। आप जोर से पढ़ें, और ख़ुद की जब बारी आती है क्लास के अंदर आवाज़ नहीं आ रही होती है। जब पढ़ा रहे होते हैं कितना मज़ा आ रहा होता है ना। जब पढ़ा रहे होते हैं मज़ा आ रहा होता है ना, और जब पढ़ रहे होते हैं तो उसको भी मज़ा आना चाहिए। तो जब अच्छे अंदाज से आप पढ़ेंगे तो अच्छे अंदाज से पढ़ाएंगे। कारी साहब आपने भी पढ़ा होगा? जी बिल्कुल। ठीक है, पहले पढ़ना होता है फिर उसके बाद। बल्कि उस्ताद साहब हमारे जब भी पढ़ाते हम बहुत तवज्जो के साथ सुनते थे, और बल्कि ऐसा भी होता था कि उस्ताद साहब किसी और को पढ़ाते थे ना, तो भी तवज्जो रखते थे कि क्या किस तरह समझा रहे हैं। कोई बात ऐसी होती जो हम समझना चाहते हैं, तो यानी कि उस्ताद साहब किसी और को भी समझाएं तो वो भी तवज्जो समझे कि उसमें आपकी बेहतरी होगी ज़रूर। ज़बरदस्त। कोई फ़ायदे की बात होती है कि कोई वर्ड ऐसा होता है, कोई मखरज ऐसा होता है, कोई हर्फ ऐसा होता है जो उनको समझाया जा रहा है, आपको वो नहीं आता, तो आप अगर तवज्जो से सुनेंगे तो आपको भी वो अच्छा हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कॉल की दारिन बढ़े, देखते हैं कि सब बच्चे क्या रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जी मैं हूँ शीला फिरदौस अख्तर, ये शहर नूरपुंडी से बात कर रही हूँ। आज मेरी पहली कॉल है। जबरदस्त। आज मैं सबक सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ बा ता सा जीम। जज़ाकल्लाहु खैरन। आमीन। चैनल हमारा मदनी चैनल। हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मैं जी तो मेरा नाम फातिमा तारिया है। मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। मेरी तीसरी कॉल है। हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को इशारा किया, वो 2 टुकड़े हो गया। ये बच्चा था बच्ची थी? बच्चा था। ये बच्चा तैयारी बच्चा बता रहे हैं, फातिमा नाम था इनका। चलें, ये जो बच्ची थी ये तैयारी करके आई है ना, ठीक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपको जो किड्स चैनल से या आप किताब के अंदर कोई बात पढ़ते हैं तो वो बात आप बताएं कि भाई मुझे ये बात मालूम है, मुझे ये चीज़ आती है, वो चीज़ सुनाएं, ताकि आपके ज़रिए से जो कॉल करने वाले बच्चे हैं दीगर बच्चों तक वो बातें पहुँचें। और बात जैसे उन्होंने कहा, इनकी कॉल नंबर कौन सी है? तीसरी। ऐसा ना हो कि दूसरे प्रोग्राम की कॉल भी आप इसमें लगा दें कि मेरी आज जो है 8वीं कॉल है, अब 8वां तो प्रोग्राम भी नहीं हुआ। तो एक मतलब हमने मालूमात ली थी, कहा साहब आप भी थे शायद उस प्रोग्राम में, तो एक बच्चे ने कहा कि आज मेरी जो है वो 40वीं कॉल है, ऐसे करके कुछ कॉल थी। तो मैं भाई 40 तो प्रोग्राम भी नहीं, आपके किसी 40 हो गए। तो उसने बताया कि मैं एक प्रोग्राम में 2 मरतबा कॉल करती हूँ, तो हो सकता है ना 2 मरतबा कॉल की हो एक प्रोग्राम में। तो बच्चों, आपने ये प्रोग्राम देखना भी है और दूसरों को दिखाना भी है। हफ्ते में 4 दिन। कौन कौन से दिन? पीर, मंगल,
बुध जुमेरात। बस बस बस, दिनों के नाम नहीं मालूम करें, ठीक है। ये 4 दिन, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, ये जो है वो 4 दिन, ये इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम आएगा 3:05 पर। ये हमारा प्रोग्राम आएगा जिसका नाम है अच्छे बच्चे। तो ये प्रोग्राम आपने खुद भी देखना है और दीगर बच्चों को भी इसको देखने की दावत देनी है। अब स्कूल वगैरह तो बंद हो गए, ठीक है, ट्यूशन वगैरह भी शायद नहीं जा रहे होंगे, और शायद मदरसे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मदरसे जा रहे हैं तो उसकी टाइमिंग एक अलग है, सुबह में जा रहे होंगे। लेकिन ये प्रोग्राम आप देखें कि कारी साहब भी आ रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है और आपको दीनी बातें, अच्छी बातें अच्छे अंदाज से सीखने को मिल रही हैं। अच्छी बातें सीख रहे हैं कौन से बच्चे? अच्छे बच्चे। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो उस बात पर अमल कैसे करेंगे? पहले आपको उस बात का इल्म होना चाहिए, फिर आपकी वो बात समझ में आएगी, उस पर अमल करने की तरफ जाएंगे। अब आपको पता ही नहीं है कि एक चीज़ करना किस तरीके से, आपने गाड़ी निकाल ली रोड पर, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, इधर जाना है उधर जाना है, चलाते रहो तो आप घूम फिरते रहेंगे, खो जाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए इधर गाड़ी लेके जानी है, इधर गाड़ी लेके जानी है, फिर आप पहुंचेंगे उस जगह पर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, पहले आप सीखेंगे। एक हमने बात बताई थी शुरू में, इस्तिकामत मतलब क्या था? साबित कदमी को और आसान कीजिए। जी, उबैद भाई को माइक दें। किसी काम को रोज करना, किसी काम को रोज करना। तो मैं ये रोज करता हूँ तो मुझे क्या हो गई? इस्तिकामत। क्या हो गई? इस्तिकामत। अगर आप एक काम रोज करेंगे तो उस पर आपको क्या हो जाएगी? इस्तिकामत। तो अच्छी बात है। अच्छे बच्चों, एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह कार साहब इसको समेटते हैं। जी, मैं आगा उज़ैफा, मैं पंजाब के सूबे से बात कर रहा हूँ। मैं आपको कल का सबक सुनाऊंगा। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, माशाल्लाह। आज का भी सुना दिया और कल का भी सुना दिया। तो आज हमने एक लाइन पढ़ाई। जी, ठीक है। तो कार साहब क्या कहेंगे इख्तिताम पे आप? इन्होंने थोड़ा सा माशाल्लाह अच्छा कोशिश की। अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज़ ख्याल रखा करें कि आप जब भी पढ़ें तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ा करें, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर बात है, आप क्या है सबक पढ़ रहे हैं कुरान पाक का, तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो क्या होगी? उसमें बरकत होगी, अल्लाह पाक का खुसूसी फजल करम आएगा, तो इंशाल्लाह और आपके हुरूफ दुरुस्त हो जाएंगे। तो कोशिश करनी है, अच्छे बच्चे बनना है और अच्छे अंदाज से पढ़ना भी है। माशाल्लाह। आपने ये प्रोग्राम देखना है हफ्ते में 4 दिन, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। इन 4 दिन पर आपने ये प्रोग्राम देखने के लिए अपने ऊपर क्या इस्तिकामत आ जाए। क्या आ जाए पे? इस्तिकामत के साथ एक काम करेंगे तो वो काम बहुत अच्छा होगा। एक लड़का था, क्या था? लड़का था, उसको किसी ने दिया हाथी। क्या दिया? हाथी बड़ा वाला नहीं, हाथी का बच्चा। क्या दिया? हाथी का बच्चा उसको दे दिया। अब उसने क्या किया? हाथी का बच्चा उठाया, कंधे पे रखा, चलने लगा, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। अब वो तो छोटा सा था तो कोई इसको इतने अच्छे अंदाज से नहीं देखा, लेकिन हाथी का बच्चा अगले दिन थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन पता नहीं चला। उसने फिर उठाया, फिर कंधे पे डाला, घूमता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि उसको रोजाना क्या उठाता था वो? हाथी। तो उसे उठाता था, चलता था। एक वक्त ऐसा हाथी बड़ा होता गया, लेकिन इसकी आदत में था, हाथी उठाने पर इसको क्या थी? इस्तिकामत थी। तो इसने हाथी को उठाया, जब पूरा बड़ा हाथी हो गया उसने यूं उठाया, चलने लगा। तो कहा इतना बड़ा हाथी उठाए वो? बोला अभी से कोई उठा रहा हूँ, इसको तो बचपन से उठा रहा हूँ। तो अगर आप कोई भी काम शुरू में करेंगे, इस्तिकामत के हाथ करेंगे, तो शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन दिन गुजरते रहेंगे, एक वक्त आएगा कोई आपसे बोलेगा जैसे दुरूद पाक पढ़ना है, रोजाना 1000 मरतबा पढ़ना है, 5000 पढ़ना है, 5000 पढ़ना है, आप कहें बचपन से पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अच्छी चीज़ों की आप अपने पर नाफिज कीजिए, अच्छी चीज़ों की आदत डालिए। अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और जिस अंदाज से अमीर अहले सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब
बच्चे आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया